जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे चैप्टर बता चुके हैं। अभी तक तो एनिमल किंगडम को भी पढ़ा चुके हैं, एनिमल किंगडम के कुछ ट्रिक्स भी बता चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन के लिए जो भी मेथड होता है स्टडी करने के लिए, मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। मतलब उस मेथड को हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि मिनरल रिक्वायरमेंट होता है प्लांट के लिए, उस मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स होता है कि किसी भी प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो करवाना, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो भी न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को दे के ग्रो करवाना बिना सॉइल के, उसको हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक बोलते हैं। तो सबसे पहले देखा गया था 1880 में जूलियस वॉन सक जो थे, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया था हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो यूज होता है कमर्शियली प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि कमर्शियल लेवल पे सेल करा जाता है, उसके लिए कमर्शियली हेल्प करता है। तो जो कमर्शियल प्रोडक्ट क्या है? टोमेटो है, सीडलेस कुकुम्बर है और लेट्यूस है। तो देखा गया कि आउट ऑफ 105 एलिमेंट्स, 60 एलिमेंट जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। बट ऑल आर नॉट एसेंशियल, लेकिन जितने भी होते हैं वो सभी एसेंशियल नहीं होते हैं। उसी समय देखा गया कि गोल्ड, सेलेनियम और रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जो होते हैं वो भी एक्यूमुलेटेड होते हैं। वे कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? वो जहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई देते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं भी होता है तो वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े प्लांट के अगल बगल में जो प्लांट ग्रो होते हैं तो वहाँ पे ये सब एक्यूमुलेटेड होते हैं। तो हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी के। क्राइटेरिया एसेंशियलिटी के एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सेपरेटिंग, क्या मतलब एसेंशियल, कोई भी मिनरल एसेंशियल है तो उसमें क्या क्या देखा जाएगा कि वो जो होता है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करे, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, और प्लांट जो होता है उनके बिना ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर सके। तो सबसे पहले ये क्राइटेरिया होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम देख रहे हैं, तो दूसरा है कि वो मिनरल्स अगर ना मिले तो वो दूसरे एलिमेंट से वो कभी भी रिप्लेस ना हो सके, ठीक है। तीसरा है मस्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में प्लांट्स के। अब इसमें देखा गया कि 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होता है जिसमें 9 होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 8 होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? प्रेजेंट्स इन प्लांट्स टिश्यू इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो ये जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो किसी भी प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट हो, एक्सेस में कम से कम 10 मिलीमोल पर केजी पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, जो कि ड्राई में हो। और 8 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि वो दिखाया गया है ट्रेसेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड लेस देन 8 मिलीमोल पर केजी जो होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है कम से कम 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर का। तो अब इसका हम कुछ ट्रिक्स बनाए हैं याद करने का, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने का ट्रिक बताए हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने का ट्रिक है, कौन पीसेगा पीसीएम। तो कौन पीसेगा, तो ट्रिक हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सी से हो जाएगा कार्बन, एच से हो जाएगा हाइड्रोजन, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन और एन से हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन, तो CHON लिख दिए कौन। और पीसेगा तो PS से हो जाएगा फॉस्फोरस और सल्फर। और PCM जो होता है, P से हो जाएगा पोटेशियम, C से हो जाएगा कैल्शियम और M से हो जाएगा मैग्नीशियम। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम देखेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी एक ट्रिक है, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। तो ये ट्रिक है। तो M से हो जाएगा, MO से हो जाएगा मोलिब्डेनम, और मोहब्बत B से जो होगा बोरॉन हो जाएगा, ZN जिंक हो जाएगा, और MN से हो जाएगा मैंगनीज। KU जो होता है, Q तो कॉपर हो जाएगा CU से, NI हो जाएगा निकल, और Cl जो कल क्लोरीन हो जाएगा, Fe से हो जाएगा फेरस। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन, एसेंशियलिटी का फंक्शन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का होता है, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होता है। इसके वजह से कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल जो होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन बनाता है, तो सच बात है, मतलब इससे ट्रिक ही हो गया कौन बनाता है। तो कौन हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों मिलकर स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाता है सेल का। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ द एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स बनाता है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपोनेंट्स का, वो कौन बनाता है? तो मैग्नीशियम बनाता है, क्लोरोफिल, और फास्फोरस जो होता है ATP में हेल्प करता है। और तीसरा है एक्टिवेटर और इन्हिबिटर ऑफ एंजाइम। एक्टिवेटर और इन्हिबिटर जो होता है एंजाइम का, कौन सा होता है? तो मैग्नीज जो होता है एक्टिवेटर है रुबिस्कोज का और पेप्केज का, और जिंक जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में हेल्प करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है। एमओ जो होता है नाइट्रोजिनेज होता है।
एमओ जो होता है नाइट्रोजनेज करता है। अब देखते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर जो है वो बताता है अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करते रहता है। तो पोटेशियम जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। अब 9 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट का क्या रोल है? नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है कैसे होता है, नाइट्रोजन जो होता है ऑब्जॉर्ब किसी भी प्लांट में तो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, स्मॉल एलिमेंट में नाइट्रेट के फॉर्म में भी होता है, और कुछ नाइट्राइट के फॉर्म में होता है, अमोनिया के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, एज अमोनिया जैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। नाइट्रोजन जो होता है काफ़ी ग्रेट अमाउंट में ज़रूरी होता है प्लांट को। अब देखते हैं क्या क्या काम बनाने के लिए आता है। कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन जो होता है किसका कंपोनेंट होता है? क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, डीएनए का कंपोनेंट होता है, आरएनए का कंपोनेंट होता है, हार्मोन का कंपोनेंट होता है और विटामिन का कंपोनेंट होता है। ये मेनली रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट में। किसी भी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक पार्ट में ये मेनली रिक्वायर्ड होता है। अब हम आगे देखेंगे। आगे है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फेट के रूप में ऑब्जर्व होता है, किसी भी फॉस्फेट आयन के रूप में, जैसे H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। अब देखेंगे दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो ये फॉस्फोरस जो होता है सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे न्यूक्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में काम में आता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड को बनाने में, कुछ प्रोटीन्स को बनाने में। तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ATP और NADPH। फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में जो ATP और NADPH बनता है उसमें भी काम होता है। NADPH होता क्या है? NADPH एक्चुअली होता है रिड्यूसिंग पावर। अब पोटेशियम को देखें। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो पोटेशियम अब जो हो जाता है K+ आयन में, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, और बर्ड्स में ज़रूरी होता है, लीव्स में ज़रूरी होता है और रूट टिप्स में ज़रूरी होता है। और ये पोटेशियम जो होता है कटायन एनायन बैलेंस में भी हेल्प करता है, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प होता है। इसका जो होता है ये मेंटेन करता है टर्जिडिटी सेल के टर्जिडिटी को, और इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और एक्टिवेट करता है एंजाइम को। अब हम 12 नंबर देखेंगे इसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम का क्या रोल है? कैल्शियम जो होता है Ca2+ आयन में ऑब्जॉर्व होता है, सिंथेसिस करता है कैल्शियम सेल वॉल को, और ये कैल्शियम पेक्टेट को बनाता है, जो कि मिडिल लैमेला बनाने में काम आता है। ये फॉर्मेशन करता है माइटोटिक स्पिंडल को जो कि रिक्वायर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए, और एक्यूमुलेशन होता है ओल्डर लीव्स में। अब हम पढ़ते हैं आगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जो होता है ऑब्जर्व होता है Mg2+ में, जो कि एक्टिवेट करता है एंजाइम को रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में होता है रुबिस्को एंड पैपकेज। इन सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का, और ये मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर को। मोबाइल एलिमेंट्स के बारे में, मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। मोबाइल एलिमेंट्स क्या है? मोबाइल एलिमेंट जो होता है वो होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। और इमोबाइल जो एलिमेंट्स होता है, मतलब इमोबाइल एलिमेंट का याद करने का तरीका है, इमोबाइल याद रहेगा कम से कम कैप से, मतलब कैफे से याद रख सकते हैं। तो कैफे होगा C से हो जाएगा कैल्शियम, Fe से हो जाएगा फेरस, और S से सल्फर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सल्फर के बारे में पढ़ते हैं। सल्फर, तो सल्फर जो होता है सल्फेट आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है SO4 2 माइनस के फॉर्म में, जो कि होता है ये प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में, जिसको अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन बनाने के काम आता है। ये सल्फर जो होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन बनाने के काम में आता है, जो कि सेवरल इंजाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेवरल कोएंजाइम। ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिस्टीन मिथ्योनिन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेवरल कुछ कोएंजाइम्स का, और विटामिन का। जैसे विटामिन दिया है थायोनिन, बायोटीन एंड फेरोडॉक्सिन। अब हम आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो आयरन जो होता है Fe3+ के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, जो कि लिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट में दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट से। कंपोनेंट जो होता है ये होता है कंपोनेंट फेरोडॉक्सिन का और साइटोक्रोम का। आयरन जो होता है फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स का कंपोनेंट होता है। एक्टिवेट कैटलाइजेज एंजाइम, कैटलाइज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है। ये एसेंशियल होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए। मैग्नीज का क्या काम है? मैग्नीज जो होता है वो स्प्लिट करता है वाटर को और लिबरेट करता है O2 फोटोसिंथेसिस के समय। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जिंक के बारे में पढ़ेंगे। जिंक जो होता है एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज को, और ये जो होता है ऑक्सीजन सिंथेसिस करवाता है जिंक।
कॉपर जो होता है एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है, जो कि Cu2+ के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। बोरॉन जो होता है बोरेट आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, BO3- एंड B4O32- के फॉर्म में, जो कि रिक्वायर्ड होता है ऑप्टिक और जो कि रिक्वायर्ड होता है। बोरॉन जो होता है रिक्वायर्ड होता है प्लांट को हेल्प करता है, मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+। ये जो होता है मेम्ब्रेन को फंक्शन करवाने में भी काम आता है, इन पॉलन जर्मिनेशन में भी काम आता है बोरॉन, और ये कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी काम आता है। तो अब हम पढ़ेंगे मोलिब्डेनम के बारे में, जो मोलिब्डेट फॉर्म में ऑब्जर्व होता है MOO2+ के फॉर्म में, जो कि कंपोनेंट होता है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का। मोलिब्डेनम जो होता है कंपोनेंट है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का। ठीक है, अब हम क्लोरीन के बारे में देखेंगे इसका क्या फंक्शन है। तो क्लोरीन जो होता है एनायन कटायन बैलेंस में भी हेल्प करता है, और ये एसेंशियल है वाटर को स्प्लिट करने में। जैसे H2O तो H2O2- में हेल्प करता है इसको ब्रेक करने में। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है वह कंसंट्रेशन मिनरल का जो कि बिलो हो जाए, कम हो जाए, डिफिशिएंसी सिम्टम दिखने लगे। अगर कोई क्रिटिकल कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं कि अगर कोई भी मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम हो जाए जितना ज़रूरी है किसी भी प्लांट के लिए, तो अगर उससे कम हो जाएगा तो उसमें डिफिशियंसी दिखने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। उससे अगर कम होगा तो जैसे ही दिखने लगेगा उसमें डिफिशियंसी। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी सिम्टम क्या होता है। सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम पढ़ेंगे क्लोरोसिस के बारे में। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है? पीलापन होना। किसी भी मतलब कोई भी लीव्स पीला हो जाता है, या फिर कोई मतलब पीलापन एक्चुअली होना लीफ में, तो उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस है डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का डिफिशियंसी मतलब होता है क्लोरोफिल बोलते हैं। इसका ट्रिक है मॉन्क मांगे फिर से मंगजन। मॉन्क मतलब एमोस हो जाएगा मोलिब्डेनम, और एन से हो गया नाइट्रोजन, और के से हो गया पोटेशियम। मांगे मतलब एम जो लिए उसे मैग्नीशियम हो जाएगा, एफ से होगा फेरस, और एस से हो जाएगा सल्फर। और मंजन एम से होगा मैंगनीज, जेडन से होगा जिंक। नेक्रोसिस जो क्या होता है? नेक्रोसिस होता है टिश्यू का डेथ। किसी भी टिश्यू का डेथ होना नेक्रोसिस बोलते हैं। तो नेक्रोसिस, तो इसका हम ट्रिक बनाया, कुक के मैजिक से हो जाता है टिश्यू का डेथ। तो कुक हो जाएगा Cu हो जाएगा कॉपर, के हो जाएगा पोटेशियम, Ca जो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, Mg हो गया मैग्नीशियम। तीसरा है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन नहीं करवा पाता है, किस मिनरल्स की कमी की वजह से सेल में डिवीजन नहीं हो पाता है, तो वो उसके बारे में दिया है। तो ये हम इसका ट्रिक बनाया नो स्मोकिंग। मतलब N से हो जाएगा नाइट्रोजन, S से हो जाएगा सल्फर, MO से हो जाएगा मोलिब्डेनम, K से हो जाएगा पोटेशियम। अगर ये मिनरल्स ना मिले प्लांट्स को, तो ये सेल डिवीजन, मतलब ये मिनरल प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिले तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो फिर हम चौथा देखेंगे डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में डिले क्यों होता है? तो फ्लावरिंग में डिले होने का कारण है, तो हम इसका ट्रिक बनाया है स्लो मोशन। तो स्लो तो कोई काम मतलब वो तो कोई मतलब ट्रिक में नहीं आता है। मोशन जो है तो इसमें हो गया मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। और फिर देखेंगे बाद में टॉक्सिसिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। टॉक्सिसिटी क्या होता है? कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन जो कि टिश्यू में कोई भी एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट बाई 10%। कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन जो कि टिश्यू में रिड्यूस हो जाता है 10% से, तो उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। अब हम पढ़ेंगे मैंगनीज टॉक्सिसिटी क्या होता है। मैंगनीज टॉक्सिसिटी होता है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाई क्लोरेटिक वेन। अपीयरेंस जब होने लगता है ब्राउन स्पॉट्स, मैंगनीज टॉक्सिसिटी होता है जब ब्राउन स्पॉट दिखने लगता है कोई भी क्लोरेटिक वेन में, मतलब लिफ्ट क्लोरेटिक वेन में तो दिखने लगता है ब्राउन स्पॉट्स, तो उसको बोलते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी। रियलिटी में क्या है? मैंगनीज जो होता है इंटरफेयर करता है मैग्नीशियम को, फेरस को और कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने में प्रॉपरली। मैंगनीज जो होता है नहीं अब्जॉर्ब होने देता है प्रॉपरली मैग्नीशियम को, फेरस को और कैल्शियम को, तो इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी। इसके वजह से एक्चुअली तीनों एलिमेंट्स का डिफिशियंसी हो जाता है। तो इसका हम ट्रिक बनाए हैं मैंगनीज ने मैग्नीशियम को फीका कर दिया। मतलब मैंगनीज जो है मैग्नीशियम को, और फीका मतलब फेरस और कैल्शियम को, ये तीनों को मतलब किन तीनों का डिफिशियंसी करवा दिया। तो ये ट्रिक है। आगे हम यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल हम अभी देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि नाइट्रोजन सर्कुलेट करता है एटमॉस्फेयर में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से
बंधा हुआ होता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले होता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है कि N2 जो होता है उसको फिक्स कराया जाता है। N2 जो होता है उसको फिक्स कराया जाता है NO2 में, जो कि नाइट्राइट होता है। नाइट्राइट होता है, और ये फिक्स कौन करता है? दो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट जो होता है, नाइट्राइट को हम फिर नाइट्रेट के फॉर्म में बदलते हैं। तो नाइट्रेट के फॉर्म में बनते हैं, नाइट्रेट होता है NO3-। तो नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया सॉरी। अब नाइट्रेट को तो बदल दें। अब इधर से अमोनिया जो होता है, जो कि प्लांट्स के डिकेइंग से डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या प्लांट्स होता है, एनिमल्स जो भी डेड डिके होता है, तो वो जो होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो अमोनिया में जो कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब देखिए, अब जब ये नाइट्रेट ऑब्जॉर्ब हो जाता है तो ये फिर बाद में नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसका हम ट्रिक लिखे हैं PT डेनाइट। तो डीनाइट्रिफिकेशन करवाता कौन है? डीनाइट्रिफिकेशन करवाता है स्यूडोमोनास। तो PT डेनाइट जो लिखे हैं, तो P से हो गया स्यूडोमोनास और T से हो गया थायोबैसिलस। ठीक है, तो आगे अब हम देखेंगे, इसको कंप्लीट कर लिया नाइट्रोजन साइकिल को। अब आगे हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे दो टाइप का बैक्टीरिया मतलब इसको बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। तो पहला फ्री लिविंग, दूसरा है सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग में होता है एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो होता है एजेटोबैक्टर, बेजर निकेला और ब्लू ग्रेन एल्गी। तो ब्लू ग्रेन एल्गी में आता क्या है? नॉस्टॉक होता है और एनाबिना होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है रोडोस्पाइरलम है। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है, जो कि प्लांट के साथ सिम्बायोसिस करता है विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, तो वो होता है राइजोबियम। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ जो सिम्बायोसिस करता है वो होता है फ्रैंकिया एल्नस के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन कौन सा करवाता है? नोड्यूल फॉर्मेशन में होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है, राइजोबियम जो होता है अटैच रूट हेयर के साथ। राइजोबियम जो होता है अटैच होता है रूट हेयर के साथ। रूट हेयर जो होता है कर्ल हो जाता है। तो जब राइजोबियम जो होता है अटैच होता है रूट हेयर के साथ, तो रूट हेयर हो जाता है कर्ल। और बैक्टीरिया जो होता है इन्वेट करता है रूट को, इन्फेक्शन करके बैक्टीरिया जो होता है रूट में इन्वेट कर जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है उसके थ्रेड में और बना देता है नोड्यूल फॉर्म करवाता है। तो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे दिखाया गया कि नाइट्रोजन को जब अमोनिया में बदलना होता है तो मोफे कंपाउंड का जरूरी होता है। मोफे मतलब मोलिब्डेनम और फेरस का, जो कि नाइट्रोजिनेज बनाता है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए कितना ATP लगता है? 16 ATP लगता है। एक अमोनिया बनाने में कितना ATP लगता है? एक अमोनिया बनाने में 8 ATP लगता है। तो नाइट्रोजिनेज जो होता है वो किससे सेंसिटिव होता है? ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है। लेग होमोग्लोबिन जो होता है वो कैप्चर करता है O2। लेग होमोग्लोबिन कैसा होता है? पिंक होता है। अब नाइट्रोजिनेज जो होता है वर्क करता है एनारोबिक कंडीशन में ही सिर्फ। नाइट्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो कि एनारोबिक कंडीशन में ही सिर्फ वर्क करता है। ठीक, इसलिए माइक्रोब्स जो होते हैं एरोब्स होते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, और नाइट्रोजिनेज जो होता है नॉट फंक्शनल होता है। इसलिए एनारोबिक जो होता है, बट एज एनारोब होने के कारण जब ये सिम्बायोटिक रिलेशन में आता है प्लांट्स के साथ, तो नाइट्रोजिनेज फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो फेट ऑफ अमोनिया देखेंगे। फेट ऑफ अमोनिया क्या है? फेट ऑफ अमोनिया जो है, अमोनिया H+ है तो अमोनियम बना लिया है, अमोनियम आयन बनाया है। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक अमीनो एसिड प्लस अमोनियम आयन प्लस NADPH, ये तीनों जो होता है उस पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जब एक्ट करता है, मतलब रिएक्टेंट मान सकते हैं इसको, रिएजेंट। जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है तो इसको जो होता है ग्लूटामिक एसिड वाटर और NADP में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसएमिनेशन के बारे में। ट्रांसएमिनेशन क्या है? ट्रांसएमिनेशन, मैं तो इस चैप्टर को मात्र 20 मिनट में ख़त्म कर दिया, ताकि इसमें कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से छूट नहीं रहा है।
आप चाहो तो आप एनसीईआरटी पढ़ के देख सकते हो या फिर कोई क्वेश्चन लगा के देख सकते हो। तो ट्रांसएमिनेशन के बारे में अभी हम बताने रहे हैं। ट्रांसएमिनेशन होता क्या है? ट्रांसएमिनेशन जो है फॉर्मेशन होता है अदर फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? तो ये जो है ट्रांसएमिनेशन में ये जो हम NH3 लगा हुआ है तो इसको चेंज होकर मतलब नया एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया है कि कीटो एसिड में बन रहा है। तो इसको मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है, जैसे ये यहाँ से अमोनिया ये कीटो एसिड बन गया, तो ये एक्चुअली मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को बाद में लेके मतलब सिंगल वीडियो डाल दूँगा जिसकी वजह से ट्रांसएमिनेशन को अच्छा से समझा सकूँ। ट्रांसएमिनेशन और अमाइड्स के बारे में दे रखा है। अमाइड्स जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, अमाइड्स जो है NH3 CH और R1 लगाया और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया। NH फॉर अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन है जो ये जो कंपाउंड्स है तो इसमें क्या होता है NH2 और हाइड्रोजन यहाँ पे R1 की जगह पे लग गया है और वहाँ पे ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अमाइड बोलते हैं। जिसको अस्पार्टिक एसिड है ये ग्लूटामीन बना ले रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अमाइड्स। एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं, ये भी जाए जो कि ट्रांसएमिनेशन में है। ये NH3 जो है इस कंपाउंड में जो कीटो एसिड है, कीटो एसिड के साथ NH3 जो ऐड हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, जो कि अदर फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड का। तो हम ये दे रखा है ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वाया जाइलम। अमाइड्स जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाइलम के थ्रू। तो यूराइड्स के बारे में बताते हैं। यूराइड्स जो होता है समटाइम नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स। यूराइड्स जो होता है नोड्यूल्स होता है कुछ प्लांट्स का, जैसे कि सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में होता है जो कि एक्सपोर्ट करता है N2 को यूराइड्स के फॉर्म में। इसके पास हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन होता है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक प्लांट्स का और एनिमल्स का अमोनिया में, जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिफिकेशन होता है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक प्लांट्स का और एनिमल्स का अमोनिया में, जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्राइट जो होता है फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्राइट बन जाता है और हेल्प होता है किसके मतलब हेल्प से, नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से ये बनता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इसके वजह से ये इतना ही था और इसमें ये 22 मिनट में मात्र हम मिनरल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर दिए। तो कोई भी चीज़ अगर छूटा हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।